सोचो, आप एक इंडियन सोल्जर हो, घने के घने जंगल से घिरे हुए, चारों तरफ गैर मुल्की रेबल्स। रेडियो पे सिर्फ एक बात सुनाई देती है, हेल्प इज नॉट कमिंग, यू आर ऑन योर ओन। 223 इंडियन सोल्जर्स यूएन मिशन पर भेजे गए थे, और जब मौत सबसे करीब थी, सबसे पहला सवाल यही था, क्या इंडिया अपने ही जवानों को छोड़ देगा? ईयर 2000, जगह सिएरा लियोन, वेस्ट अफ्रीका। यहाँ सिविल वॉर चल रही थी। यूनाइटेड नेशंस ने शांति बनाने के लिए अलग अलग देशों से ट्रूप्स बुलाए। उन्हीं में से एक कंटिंजेंट था इंडियन आर्मी का। इंडियन सोल्जर्स का काम था पीस कीपिंग। लेकिन जंगल में जो हुआ वो पूरे वॉर जैसा था। रेबल ग्रुप RUF, ये लोग यूएन कॉन्वॉय को घेरना शुरू कर देते हैं। एक एक करके चेक पोस्ट, रूट्स, कैंप्स उनके कंट्रोल में जाने लगते हैं। और फिर आता है सबसे बड़ा झटका। 223 इंडियन सोल्जर्स को एक ऐसे एरिया में डिप्लॉय कर दिया जाता है जहां से बाहर निकलने का सिर्फ एक नैरो रोड था, और वो भी रेबल्स के घेराव में आ चुका था। ऑफिशियली ये पीस कीपिंग थी, पर ग्राउंड पर ये एक साइलेंट हॉस्टेज क्राइसिस बन चुकी थी। फील्ड पे मौजूद ऑफिसर्स हेल्प मांगते रहे, रीइंफोर्समेंट्स भेजिए, एयर सपोर्ट भेजिए, कुछ तो कीजिए। लेकिन यूएन का सिस्टम स्लो, कंफ्यूज्ड और डिवाइडेड था। ऑर्डर्स आते थे, नेगोशिएशन करो, फायरिंग मत करो, वेट फॉर टॉक्स। पब्लिकली सब कह रहे थे, वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन। लेकिन जंगल में फंसे इंडियन ट्रूप्स को यही लाइन सिर्फ एक बात जैसी लग रही थी, यू आर ऑन योर ओन। दिल्ली में भी रिपोर्ट्स पहुंच रही थी, इंडियन सोल्जर्स सराउंडेड हैं, हॉस्टेज बनने का रिस्क बढ़ रहा है। एक क्रूशियल सवाल टेबल पर था, क्या हम सिर्फ यूएन के ऑर्डर्स का वेट करेंगे या फिर अपने जवानों को निकालने के लिए खुद प्लान बनाएंगे? इंडिया ने डिसाइड किया, अगर किसी को ऑपरेशन का नाम देना है तो वो यूएन नहीं, इंडियन आर्मी देगी। यहीं से शुरू होता है ऑपरेशन खुखरी। प्लान सिंपल नहीं, इनसेन था। जंगल के बीच से एक ब्रेकआउट करें, कॉन्वॉय में निकलकर रेबल्स के स्ट्रॉन्ग होल्ड को तोड़ते हुए आगे बढ़े, और फिर हेलीकॉप्टर एक्सट्रैक्शन से सारे ट्रूप्स को सेफ जोन तक लाए। इस प्लान का मतलब था स्ट्रेट एनिमी के दिल में घुसना। अगर कुछ भी गलत गया तो 223 लोग एक साथ मर सकते थे। सुबह का टाइम, इंडियन BMPs और व्हीकल्स जंगल ट्रैक पर लाइन में निकलने लगते हैं। हर मोड़ पर एक नया डर, यहीं एम्बुश लगेगा। और फिर फर्स्ट कॉन्टैक्ट। RUF रेबल्स रोड ब्लॉक कर देते हैं, ट्री ट्रंक, स्टोन्स और हर तरफ से फायरिंग। उस वक्त एक ही डिसीजन लिया गया, ये पीस कीपिंग नहीं, ये ब्रेकआउट है। इंडियन ट्रूप्स फुल फोर्स से काउंटर अटैक करते हैं, एम्बुश ब्रेक होता है, कॉन्वॉय आगे बढ़ता है। ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट फेज, रेबल्स के स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले टाउन के थ्रू गुजरते हैं। गलियों में हिडन स्नाइपर्स, रूफ टॉप्स पर गनमैन, सिविलियन पॉपुलेशन बीच में फंसी हुई। इंडियन कमांडर्स को यही बैलेंस रखना था, मिनिमम सिविलियन हार्म लेकिन क्लियर मैसेज, हम हॉस्टेज नहीं, कॉम्बैट ट्रूप्स हैं। एक एक स्ट्रीट सिक्योर करते हुए कॉन्वॉय एक्सट्रैक्शन पॉइंट की तरफ बढ़ता रहा। और फिर आता है ऑपरेशन खुखरी का सबसे सिनेमैटिक मोमेंट, जब रेबल्स को लगा कि इंडियन कॉन्वॉय जंगल में कहीं ना कहीं फंस जाएगा। स्काई में घूमती हुई धाकड़ आवाज सुनाई देती है। इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर एक्सट्रैक्शन के लिए आते हैं। जिन सोल्जर्स को लग रहा था कोई नहीं आएगा, उन्होंने तुरंत समझ लिया, इंडिया उन्हें छोड़ने नहीं आया था, घर ले जाने आया था। चॉपर्स लैंडिंग जोन कवर करते हैं, सोल्जर्स बोर्डिंग स्टार्ट करते हैं, और पूरी दुनिया के सामने एक इम्पॉसिबल लगने वाला रेस्क्यू कंप्लीट होने लगता है। ऑपरेशन खुखरी के बाद रिजल्ट सिंपल था। 223 इंडियन सोल्जर्स, जिन्हें दुनिया हॉस्टेज सिनेरियो मान रही थी, घर वापस आए। जंगल में जो मैसेज लिखा गया था वो क्लियर था, इंडियन आर्मी अपने लोगों को किसी के भी हवाले नहीं छोड़ती, ना सिस्टम के, ना पॉलिटिक्स के, ना एनिमी के। इस मिशन के बाद सिर्फ रेबल्स नहीं, बाकी फॉरेन कंटिंजेंट्स भी एक बात एक्सेप्ट करने पर मजबूर हो गए, इफ इंडियंस डिग इन दे विल आल्सो ब्रेक आउट। टेक्स्ट बुक्स में ऑपरेशन खुखरी शायद सिर्फ एक लाइन हो, लेकिन जंगल में फंसे उन 223 जवानों के लिए ये उनकी जिंदगी का पूरा चैप्टर था। और ये पहली बार नहीं था जब इंडियन फोर्सेस को किसी ने अंडर एस्टिमेट किया। एक और मिशन में पाकिस्तान ने सोचा वो चुपचाप घुसकर सब पलट देगा, जिसका नाम था ऑपरेशन जिब्राल्टर। उसकी कहानी अगले एपिसोड में। लेकिन इस कहानी का अगला अध्याय तभी खुलेगा जब आप तय करेंगे कि हम किस मिशन पर आगे बढ़ें। कमेंट करके बताएं
अगला एपिसोड ऑपरेशन जिब्राल्टर पर हो या किसी और मिलिट्री ऑपरेशन पर, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं सुनाई जाती, यहाँ उन डिसीजन को समझाया जाता है जिन्होंने देश की तकदीर बदली। जय हिंद।